बारिश की रात यानी मूनसून वो मौसम है जिसमें बादल दिल खोल के बरसते हैं। गीली मिट्टी की खुशबू भला किसे अच्छी नहीं लगती। ये कहानी 32 साला समीर की एक सच्ची कहानी है। इस रात वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था। इस दिन इसकी एनिवर्सरी थी। घर पर इसकी पत्नी रिश्मा इसका इंतज़ार कर रही थी। इसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी तो इसने सोचा कि बस आने का टाइम हो रहा है, क्यों ना बस पे ही घर चला जाए। आसमान पर गरजने वाले बादल बरसने लगे। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश होने लगी। समीर बस का इंतजार करने लगा। समीर के कपड़े बुरी तरह भीग रहे थे। तभी इसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गईं। समीर ने जब अपने बराबर में देखा तो एक शख्स अपनी छतरी के सहारे समीर को भीगने से बचाने की कोशिश कर रहा था। समीर को वो आदमी देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। अभी समीर उसे देख ही रहा था कि इस आदमी ने कहा कि ये दुनिया कितनी अजीब है। कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। समीर के पास इस बात का कोई जवाब न था। इसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। इसी दौरान समीर का फ़ोन बजा और इसने जैसे ही फ़ोन अपनी जेब से निकाला वो नीचे गिर गया। जब समीर अपना फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुका तो इसने देखा कि साथ वाले शख्स की टांगे और पाँव नहीं थे। समीर के चेहरे का रंग बदल गया। इसने चुपचाप अपना फ़ोन उठाया और इसके पैरों के बारे में सोचने लगा। इसने इस आदमी से दूर जाने का सोचा। जैसे ही उसने इधर उधर देखा तो पूरा बस स्टैंड खाली था। वहां पर समीर और इस आदमी के अलावा कोई ना था। समीर की हालत अब खराब हो रही थी। समीर को बारिश की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे कोई बस भी आती दिखाई नहीं दे रही थी। इसने अपनी वाइफ रिश्मा को मैसेज किया और अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने को कहा। अचानक समीर को इस आदमी की आवाज आई कि रिश्मा को यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा समीर। ये सुनकर इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो इस छतरी से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। वो तब तक भागता रहा जब तक उसे वो आदमी दिखना बंद ना हो जाए। समीर थककर एक बेंच पर बैठ गया। इसने अपनी तेज चलती सांसों को नॉर्मल किया। तभी एकदम से उसके सर पर पड़ी बरसात बंद हो गई। समीर ने सहमी नजर से अपनी साइड की तरफ देखा तो वही आदमी छतरी लिए बैठा था। ये देखकर समीर की चीख निकल गई और वो फिर से रोड की तरफ भागने लगा। आसमानी बिजली समीर की चीखों को दबा रही थी। हाँफते हाँफते समीर रुक गया। इसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नहीं था। अचानक बिजली चमकी और आदमी बिल्कुल सामने सड़क के बीचों बीच खड़ा था। इसका आधा जिस्म हवा में था। जब इस आदमी ने अपना चश्मा उतारा तो इसकी आंखें पूरी काली थीं और इसमें से खून बह रहा था। तभी समीर को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज़ आई। समीर ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ भी इस बस की तरफ आने लगी। समीर को अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नजर न आया। समीर दौड़कर इस बस के पास पहुंचा। जैसे ही वो बस स्टैंड तक आई तभी सब लोग धक्के देते उस बस में चढ़ने की कोशिश करने लगे। इसी धक्का मुक्की में समीर भी बस में सवार होने की कोशिश करने लगा और गिर गया। बस वाले ने भीड़ हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। समीर का आधा शरीर इस बस के नीचे कुचला गया। तड़पता हुआ समीर बेहोश हो गया। तभी रिश्मा ऑटो से समीर की बताई हुई लोकेशन पे पहुंची। इसने समीर को रोड के बीच खून में लथपथ देखा। उसके आसपास कोई नहीं था। वो समीर को जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। समीर की जान तो बच गई लेकिन समीर ने अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए। वो अब कभी भी अपने पैरों पे चल नहीं सकता था। समीर ने अपने साथ होने वाला वाकया बताया तो कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन जब रिश्मा ने इस बस स्टैंड से जुड़ी न्यूज़ रिपोर्ट को देखा तो इसके होश उड़ गए। रिश्मा ने देखा कि 10 साल पहले ऐसे ही एक आदमी की मौत हुई थी और तब से लेकर अब तक हर साल मानसून में हर आदमी ऐसे ही एक हादसे का शिकार होता है। और पुलिस को बयान देते वक्त वो सभी एक काली आंखों वाले आदमी की बात करते हैं। रिश्मा सब समझ गई थी। कुछ सालों के बाद डिप्रेशन की वजह से समीर की भी मौत हो गई। अब रिश्मा हर साल मानसून के महीने इस बस स्टैंड पर जाती है, इस उम्मीद पर कि इसकी मुलाकात इस काली आंखों वाले आदमी से हो जाए। रिश्मा को यकीन है कि वो आदमी भी ऐसे ही किसी हादसे का शिकार हुआ होगा और अब वो सबसे अपना बदला लेता है।
रिश्मा इससे पूछना चाहती थी कि वो ये सब क्यों करता है, लेकिन आज तक वो आदमी रिश्मा को नजर नहीं आया।